नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 44 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 27 अक्टूबर 2021 के लिए है। यहाँ हम चैप्टर नंबर 3 की पुनरावृत्ति करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है। ये वर्कशीट नंबर 23 और 24 पर आधारित है। अपनी कॉपी के एक पन्ने पर कहीं भी एक डॉट लगाइए। इस बिंदु के निम्न अनुसार निम्न को दर्शाइए। यह डॉट है तो इसका निर्देशांक अक्ष भुज और कोटि को अलग अलग दर्शाते हुए बिंदु का निर्देशांक कार्तीय पद्धति, कार्तीय तल, चतुर्थांश, और यह किस चतुर्थांश में है, मूल बिंदु। तो देखिए, यदि हम इसको ये डाल दिया तो यहाँ हम यदि निर्देशांक अक्ष कहता है तो निर्देशांक अक्ष हम यदि डालते हैं तो दो निर्देशांक अक्ष होता है, एक ये और एक ये। इसको हम कहते हैं जो नीचे वाला है क्षैतिज रेखा, इसको हम कहेंगे एक्स अक्ष और इसको हम कहेंगे वाई अक्ष। तो ये निर्देशांक अक्ष हो गया। भुज और कोटि को अलग अलग दर्शाते हुए इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जो यहाँ पे हमने 1 2 3 इस तरह से दिया, इधर 1 इधर 2 इधर 3 इस तरह से दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 1। तो ये 1 2, तो यानी ये जो भुज होता है, ये x की दूरी, इसको हम 2 और 1 लिखेंगे। तो ये 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा भुज। भुज एक्स अक्ष का मान को कहते हैं भुज, और y अक्ष के मान को कहते हैं, इसको कहेंगे कोटि। अब यही इसी को कहते हैं कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति में ये तल जो आपको दिए गए हैं, अब देखिए ये पूरा एक तल है, ये कार्तीय तल हो गया। इसके कार्तीय तल में इसके जो चतुर्थांश है 4 भागों में बांट दिया। यहाँ पे इधर x का मान यहाँ पे माइनस की ओर और यहाँ प्लस की ओर, y का मान यहाँ माइनस की ओर, नीचे जाएगा तो माइनस, ऊपर आएगा तो प्लस। तो ये 4 तल में बांट दिया, प्रथम तल, सेकंड तल, द्वितीय तल और चौथा तल। मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसको हम इसमें दोनों प्लस प्लस होता है। इसमें x का मान यहाँ पे माइनस है, इधर प्लस है, तो माइनस प्लस, और इधर दोनों माइनस में होता है, और इसमें x का मान प्लस में और y का मान माइनस में होता है। ठीक है। यह बिंदु किस चतुर्थांश में आपको दिख रहा है, तो प्रथम में। यहाँ पे ये प्रथम में दिख रहा है, प्रथम। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है जहाँ पे दोनों मिलता है, उसको कहते हैं मूल बिंदु। इसका निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ दूसरा संलग्न आकृति को ध्यान से देखिए। बिंदु बी के कोटि और भुज क्रमशः, देखिए बिंदु बी ये रहा, तो कोटि पहले कह रहा है कोटि, तो यानी कोटि एक्स मतलब y अक्ष का मान, तो इसका जो होगा निर्देशांक 4 और 3 होगा, 4 और 3, तो कोटि 3 हो गया, तो कोटि 3 और भुज 4। तो बिंदु का निर्देशांक हो गया, पहले भुज और कोटि लिख देंगे, तो 3 और 4। m बिंदु m इसका निर्देशांक हो जाएगा इधर से 3 माइनस 3 और ये 4। अब कह रहा है तो क्रम निर्देशांक x के निर्देशांक कितने हैं, -3 और y के 4, तो इसलिए इसके निर्देशांक हो गए -3 और 4। L के x निर्देशांक
एल ये रहा एक्स निर्देशांक -5 और वाई -4, तो यहाँ पे -5 और -4 लिखेंगे और ये हो जाएगा -5 और -4। अब अगला दिया हुआ है एस के एक्स, यहाँ पे एस है तो एक्स बिंदु का 3 और वाई का -4, तो 3 और -4, तो यहाँ पे एक्स के 3 और -4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और -4। ठीक है। अगला सवाल दिया है बिंदु, ये बिंदु आपको कार्तीय तल पे दर्शाना है, तो इस तरह से आप कार्तीय तल बना लें। इसको हम कहते हैं, ये मूल बिंदु होता है, ओ से दर्शाते हैं। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, तो ये -x हो जाता है, इधर हम एक्स लिखते हैं। और ये आपका y अक्ष हो जाता है, यहाँ पे y अक्ष लिखेंगे। अब इस बिंदु को दर्शाना है ए 2 3, तो x का मान 2 और इसका मान 3। ये ग्राफ पेपर पे यदि बनाए तो बेहतर होगा। तो ये हो गया आपका 2 3, ये ए। ठीक है। अब -3 और -1 बी है, -3 और -1, तो -3 तो हो गया x का मान और एक -1 यानी ये, तो इधर ये हो जाएगा यहाँ पे -3 और -1 ये मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मान b, इसको हम b नाम देंगे। c है 1 और 4, c का मान x का मान 1 और y का मान 4, तो -4, तो c का ये किस क्वाड्रेंट में होगा? c का मान है आपके पास 1, तो c का मान 1 यहाँ पे आ गया ये, और इसका मान है -4, तो ये जहाँ पे मिलेगा ये हो गया यहाँ पे c। अब अगला दिया हुआ है -2 और 3, एक्स का मान -2, ये हो गया -2, और y का मान 3, ये जहाँ पे ये मिलेगा ये हो गया आपके पास डी। ई है 0 8, एक्स का मान 0, तो एक्स का मान वाई एक्सिस पे कभी नहीं बढ़ता है, तो एक्स का मान 0 8 यहाँ पे हो गया ई। एफ 0 0, यहाँ पे मूल बिंदु एफ है। जी है 2 2, एक्स का मान 2 और वाई का मान 2, तो ये 2 और 2 यहाँ पे जो मिलेगा ये 2 2, इसका मान हो जाएगा जी, नाम दिया हुआ है जी। और एच है 1 और 0, एक्स का मान 1 और वाई का मान 0, ये हो गया एच यहाँ पे। इस तरह से आपको दर्शाना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा देखिए ये अब इधर ये बना लें, ये प्लस प्लस और ये माइनस प्लस और ये माइनस माइनस, ये प्लस और माइनस होता है। तो ये किस चतुर्थांश में? फर्स्ट में। ये -0, तो ये माइनस, ये जो देखिए ये एक्स वाई का मान 0 है, तो वाई का मान 0, एक्स के एक्सिस पे ऊपर नीचे जाने पे एक्स का मान घटता है, मतलब वाई का मान बढ़ता घटता, तो ये वाई अक्ष, वाई अक्ष, और ये एक्स अक्ष, सॉरी सॉरी, ये जो आपका वाई का मान 0 है, तो y का मान 0 एक्स अक्ष पे होगा, ये एक्स अक्ष, और ये y अक्ष। एक्स अक्ष पे y0 और y अक्ष पे x0, ये y अक्ष। और ये तीसरे में आएगा, ये मूल बिंदु,
ये x का मान प्लस y का मान माइनस, चौथे चतुर्थांश। और ये -7 और 6, तो ये दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे कह रहा है b का निर्देशांक लिखिए। तो b कहाँ पे है आपके पास? ये रहा b। तो b का x का निर्देशांक -3 और y का -5। तो यहाँ पे लिखे x का -3, x का मान -3 और -5। c का निर्देशांक, c का निर्देशांक 5 और -5। इधर y का मान -5 है, तो ये 5 और -5, यहाँ पे 5 और -5। अब -3 और -5 द्वारा किसको दर्शाया गया है? तो -3 और -5 तो ये b को दर्शाया गया है। यहाँ पे लिखें b। 2 और -4, तो x का मान 2 और y का मान -4, तो ये किसको दर्शाया गया है? g को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे लिखें g। d की कोटि, तो d की कोटि, d की कोटि यानी y अक्ष की दूरी। y अक्ष क्या है? 2। तो यहाँ पे लिखे d की कोटि 2 है। h का भुज, h कहाँ पे है? ये रहा उसका भुज, यानी x अक्ष वाला, तो -5। l के निर्देशांक, l आपको दिख रहा है, l ये रहा। तो यहाँ पे x का मान 0 है, और 0 और 5। तो यहाँ पे लिखे l का निर्देशांक 0 और 5। m का निर्देशांक, m कहाँ पे है? m ये रहा। तो x का मान तो -3 है और y का मान 0। ये आज का वर्कशीट था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।